नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्गीकी का पितामह, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो इसका उत्तर है लिनियस। हमारा अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है स्पेसीज। हमारा अगला प्रश्न है, अपुष्पी पौधों को रखा गया है। तो किस श्रेणी में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स में। इसका उत्तर है क्रिप्टोगेम्स। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो इसका उत्तर है फैनरोगेम्स में। फैनरोगेम्स। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो इसका उत्तर है जलीय पौधे। हमारा अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक या जनक हैं। तो इसका उत्तर है लीनियस। लीनियस को कहते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो पहला शब्द है वंश तथा दूसरा है जाति। इसका उत्तर है वंश और जाति। हमारा अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं रखते कहलाते हैं। तो ऐसे पौधों को कहते हैं अनावृतबीजी। अनावृतबीजी पौधे। और हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु को खोज किसने की? इसका उत्तर है ल्यूवेनहुक। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? तो इसका उत्तर है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो इसको हम देखेंगे। इसका उत्तर होगा सूत्रकणिका। इसका उत्तर है सूत्रकणिका नहीं होती है जीवाणुविक कोशिका में। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इसका उत्तर है क्षण रूपी। हमारा अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है गोलाणु। ऐसे जीवाणुओं को गोलाणु कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। और हमारा अगला प्रश्न है, तपेदिक अथवा टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है या जीवाणु है? तो उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। और हमारा अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता जिसको फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं का कारण है या किस कारण से उत्पन्न होता है? उस जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर है जीवाणुओं द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा एनाबीना। एनाबीना जीवाणु। हमारा अगला प्रश्न है, दूध को दही के रूप में जमने का कारण है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इसका उत्तर है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन यौगिकीकरण का सहजीवी जीवाणु है।